क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम और आप कानून की कितनी बारीकियों से अनजान रह जाते हैं? क्या आप भी प्रॉपर्टी के विवाद में फंसे हैं? क्या आपके दादाजी का खरीदा हुआ घर या जमीन अब कानूनी मुसीबत बन गया है? नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नीरज कुमार फ्रॉम विधान लीगल एसोसिएट्स और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के बारे में, वो कानूनी सच जो आपको सुरक्षित रखेगा। And I request my viewers to share this video to your loved ones. So, let us start. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। अगर आपके चाचा, भाई या पिता पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो कानूनी रूप से क्या करना चाहिए? बहुत सारे परिवारों में जमीन जायदाद को लेकर विवाद होता है। लोग सालों तक इंतजार करते रहते हैं, लेकिन पार्टीशन यानी बंटवारा नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में कानून आपको अधिकार देता है कि आप खुद पार्टीशन सूट यानी विभाजन वाद दायर करें। आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसी प्रॉपर्टी जो दादा, परदादा या पूर्वजों से चली आ रही हो और परिवार के सदस्यों को जन्म से इसका अधिकार मिलता है। वहीं अगर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी किसी व्यक्ति ने खुद खरीदी है, तो इसके नियम और कानून अलग होंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, लेट अस नो कि पार्टीशन सूट फाइल कैसे किया जाता है। जब चाचा हिस्सा नहीं दे रहे हो, भाई जमीन पर कब्जा कर लिया हो, या फिर फैमिली में कोई अकेले ही पूरी जमीन बेचने की कोशिश कर रहे हो, या फिर परिवार में ओरल पार्टीशन का विवाद हो, म्यूटेशन या खतियान में आपका नाम नहीं जोड़ा गया हो, तब इन सभी कंडीशंस में आप सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर कर सकते हैं। बट एट द वेरी बिगिनिंग सबसे पहले आपको जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होंगे। खतियान, जिसका मतलब होता है डिटेल्स ऑफ लैंड। खेसरा मीन्स प्लॉट नंबर, खाता नंबर, सेल डीड, जमाबंदी। जमाबंदी का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ पोजीशन ऑफ लैंड एंड रेंट पेमेंट रिकॉर्ड्स। बट रिमेंबर, जमाबंदी डजंट मीन्स ओनरशिप, इट इज जस्ट अ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके बाद you have to get the rent receipt of the land, genealogical table, वंशावली of your family, you have to get it, and the death certificates of ancestors। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके केस की फाउंडेशन होते हैं। आफ्टर गेटिंग ऑल दोज रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रॉपर्टी, आप अपना शेयर कैलकुलेट कीजिएगा। एक अच्छा एडवोकेट मेरे जैसा आपकी फैमिली ट्री देखकर बताएगा कि आपको कितना हिस्सा मिलता है। उदाहरण के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके दादाजी का 12 बीघा जमीन है और उनके 3 बेटे थे, तो प्रत्येक ब्रांच को 1/3 हिस्सा मिलेगा। इसे लीगल लैंग्वेज में कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर। देन after getting all those documents, you can file a partition suit in civil court. At last, always remember, अगर आपका हक पैतृक संपत्ति में बनता है और परिवार का हिस्सा आपको आपका हक नहीं दे रहा है, तो कानून आपके साथ है। एक सही एडवोकेट और सही लीगल स्ट्रैटेजी से ही आप अपना वैधानिक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। I hope you all understood this video, and for any questions relating to this video, please comment here, or you can WhatsApp
on our helpline number 6287971401. Thank you.